हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th, जो चैप्टर आपका फर्स्ट था, जो आप पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, उसमें सेकंड एक्सरसाइज। तो कल मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, प्राइम फैक्टर करना। वो आप सबको आता है, वो क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं और अब सवाल ये आता है कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो जानते ही हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम भी निकालना है आपको। एलसीएम जानते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 7th 8th क्लास से 6 7 से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 18 and 30 by prime factorization method। तो अब इसका क्या तरीका होता है? देखो, एलसीएम निकालना तो आप सब जानते हो, सबको एक साथ लेके फैक्टर कर दो। पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो उसका तरीका है, तीनों के अलग अलग फैक्टर करिए। यानी क्या करोगे जी? यहां लिखोगे 12, ये 2, ये 6, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1। यहां लिखोगे 18, तो पहले 2, 9, 3 और 3 और 1। फिर लिखोगे यहाँ पे 30, ये 2, ये आपका 15, ये 3, ये 5 और ये 5 और ये 1। यानी आपका 12 आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका 18 आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और आपका 30 आता है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब लेना है एचसीएफ, तो इनमें कॉमन पार्ट देखिए। तो देखिए, एक तो ये 2 कॉमन है तीनों में, और एक देखिए 3 कॉमन इन तीनों में। तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 3, यानी 2 इंटू 3, यानी आंसर हो गया 6। तो ये आपका एचसीएफ निकालने का तरीका है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताइए, समझ गए? अब इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम तो आप सभी को आता है। इसका एलसीएम निकालना तो सबको ही आता है। जो आप ये तरीका किया करते थे, यहां लिखा 12, यहां लिखा 18, यहां लिखा 30, पहले 2, तो ये हो गया 6, 9, 15, फिर 2, तो ये आपका कितना 3, ये आपका 9, 15, फिर 3, तो 1, 3, 5, फिर 3, तो 1, 1, 5, फिर 5, तो आपका 1, 1, 1। यानी आपका एलसीएम वो क्या होगा जी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 6 36 और इंटू 5, यानी 180 हुआ आपका एलसीएम। ये होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं जहां तक समझता हूं आप सबको ऑलरेडी पहले से आता होगा। तो ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज है। लेकिन एक सवाल मुझे और आपको बताना है। मान लो कभी आपका सवाल ऐसे लिखा हुआ है कि आपका नंबर है ए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, और बी नंबर आपके पास में 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है आपको। देखो, एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, लेकिन मेरा काम पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला कि भैया अब बता एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या, बता भाई। बड़ा आसान है, कोई टेंशन मत करना, बड़ा आसान है। जब इसका एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ मैंने क्या बोला जी? जो कॉमन होता है। तो जब इस तरह के सवाल होते हैं, तो देखो 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है, दोनों जगह 2 2 है, तो एचसीएफ क्या 2 होगा ना? 2 की पावर देखा दोनों में 2 की पावर देखो, तो एक में 2 और एक में 3। तो जो मिनिमम पावर होती है ना, मिनिमम, वो होता है एचसीएफ। यानी यहां 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो मिनिमम 2 की पावर 2। ऐसे देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो दोनों में मिनिमम कौन है? 3 की पावर 2। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो। अब यहां देखो 5 क्यूब है, यहां 5 है ही नहीं, तो भैया दूसरे में 5 है ही नहीं, तो कॉमन निकल ही नहीं सकता। ऐसे यहां 7 है, वहां 7 नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता। यानी सिर्फ एचसीएफ यही हो गया आपका। यानी क्या लिखोगे? 4 इंटू 9, यानी आंसर इज 36। अब बारी आती है कि भाई एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ तो हो गया, अब बारी आती है एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम होता है बड़ी पावर। देखो, एचसीएफ में आता है छोटी पावर, कॉमन पार्ट छोटा, और एलसीएम में आती है बड़ी पावर। तो यहां है 2 स्क्वायर, यहां है 2 क्यूब,
तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3, यानी इस जगह क्या आएगा 2 की पावर 3। इन दोनों में देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4। और अब बात आती है कि भाई 5 और 7 आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, एलसीएम में सब कुछ आता है। तो जब एक ही जगह 5 है, दूसरी जगह ही नहीं, तो जितना देगा वो ले लो, और नीचे 7 जितना देगा वो ले लो। यानी आप क्या लिखोगे जी 5 का क्यूब 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आप आंसर दोगे, इंटू कर देना सारे, ये एलसीएम होता है। तो कभी इस फॉर्मेट में दे तो फिर ऐसे कर लो, और ये तो सिंपल है ही, जानते ही हो। मैं यहां भी कर सकता था इस चीज को, इस जगह भी लगा सकता था, दिखाता हूं, देखो यही चीज, इधर आओ इसको, यहां देखो 12 जो है वो आपका क्या है, दो बार लिखा हो तो 2 स्क्वायर इंटू 3। अगला 18 क्या है, 3 दो बार है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और अगला देखो 30 क्या है, तीनों डिफरेंट है, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है। अब देखो एचसीएफ, मैंने क्या बोला, देखो तीनों में 2 है, तो मैंने क्या बोला लीस्ट पावर, तो यहां देखो 2, यहां 1 और यहां 1, तो क्या लिखोगे 1, तो ये 2 की पावर 1। 3 देखो इस जगह भी, इस जगह भी, इस जगह भी, लीस्ट पावर, तो 3 की पावर 1, यानी आंसर इज 6। बोलो एलसीएम पे आता हूं, एलसीएम देखो 2 की बड़ी पावर क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर। 3 की बड़ी पावर देखो कितना है 2, यानी 3 का स्क्वायर। और मैंने बोला 5 है तो वो भी आएगा, तो इंटू 5 सॉल्व कर लो, 4 इंटू 9 इंटू 5, आंसर सॉल्व कर लेना, आपके पास 180 क्वेश्चन का। भैया जो समझा दिया वो तो स्टैंडर्ड रूल है, हर जगह लगेगा, जो मर्जी चाहे लगा लेना। अब ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को आता है, कुछ नया सिखाया आपको, ये नई चीज सिखाई, ये लगा के दिखाया कि इसमें भी लग रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, टेंशन लो इनमें बिल्कुल नहीं, ठीक है, दोबारा से देख लो। ये सवाल था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तब करते हैं, पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए तीनों के अलग अलग, ये यहां लिख लिया, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो एक तो 2 आ गया और इधर 3 आ गया, और एलसीएम ये रहा आपका तरीका जो आप जानते थे। अब आपने इसमें जब ऐसे दे तो याद रखो जो लीस्ट पावर है वो होता है एचसीएफ, और जो हाईएस्ट पावर है वो होता है एलसीएम। तो 2 की पावर लिस्ट स्क्वायर है, 3 की पावर लिस्ट स्क्वायर है, आगे कॉमन कुछ है नहीं, तो ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में बड़ी पावर, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब में 2 क्यूब, और 3 की पावर 2 और 4 में 3 की पावर 4, 5 क्यूब पूरा, 7 स्क्वायर पूरा, सॉल्व करो, इंटू लिखो, और यही चीज इसमें लगा के दिखा दिया आपको। तो ये होता है जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया, आप बुक देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर एक रूल और लगता है, वो भी सुनिए। अगर मात्र 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर का जो एचसीएफ आप निकालते हो और जो एलसीएम निकालते हो, तो एक रूल है, वो हमेशा लगता है बिटवीन 2 नंबर्स, 3 में नहीं 2 में। रूल क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब ये रूल लगेगा आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये रूल हमेशा लगेगा जब कभी भी आपसे 2 नंबर्स की बात की जाए। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मन से, ठीक है, सुनना जरा ढंग से। मैंने लिया क्वेश्चन, आपका पहला नंबर है 26 और 39, ये 2 नंबर्स है, अपन वेरीफाई करना है, आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है इसके अंदर, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एचसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो करो फैक्टर। 26 गया 2 से रह गया 30, और ये आ गया 13, ये 1। 39 को करा तो ये आ गया 3, ये 13, और ये 13, और ये हो गया 1, तो 26 हो गया 2 इंटू 13, और 39 आपके पास हो गया 3 इंटू 13। आप देखो ढंग से एचसीएफ जब लिखोगे तो दोनों में कॉमन है 13, और एलसीएम लिखोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा और 13 आएगा, यानी 78। तो ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया होगा। अब उसको करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो पहले मैंने लिया एचसीएफ और इंटू एलसीएम, तो करो जी 13 इंटू 78, आप इंटू कर लेना। फिर मैंने करा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो वो मेरे पास आया 26 इंटू 39, आप इंटू कर लेना और करके चेक कर लेना, जो इधर आ रहा है वो इधर आएगा, हेंस वेरीफाइड। समझ गए? आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, वो यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेम है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 ही आपके पास।
फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। एक बार क्लिक कर लो फिर आगे बताएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 4, पढ़िए उसको जरा ढंग से। वो आपको बोल रहा है चेक, सॉरी, गिवन एचसीएफ दिस 9, फाइंड एलसीएम दिस। मतलब देखो सीधी सी बात है कि दो नंबर दे रखे हैं आपको और उनका एचसीएफ दे रखा है, बोले एलसीएम बताओ, तो भैया हमारा वैल्यू डाल दो। आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा 9, तो यहां लिख दो 9। एलसीएम आपको निकालना है और दोनों नंबर दे रखे, देखो 306 और एक 657। तो यहाँ पे 306 या 657 डालिए और यहाँ लिखे 9 और इसको ले आके डिवाइड करिए, एलसीएम तैयार। तो भैया कुल मिला के बात समझो, ये 4 वेरिएबल है, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है। तो इन 4 में से कभी भी 3 देके चौथा पूछ लेगा, लेकिन लगेगा तब, फिर बोल रहा हूं, जब 2 नंबर्स की बात हो। अगर 3 नंबर आ जाए तो ये फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है और 6 आता है, वो करते हुए डिस्कस। आपसे रुकिए, पहले क्वेश्चन नंबर पढ़िए 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है जी, ये आपका सवाल है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि सोनिया एक राउंड लगा रही है पार्क का पूरा 12 मिनट में, और ऐसे दूसरा पर्सन जो भी है वो राउंड कितनी देर में लगा रहा है, 18 मिनट में। दोनों ने एक साथ एक ही जगह से स्टार्ट किया, तो दोनों वापस उस पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझना पड़ेगा। आपके रूम में, आपके घर पे एक बेल लगी हुई है, या आपके रूम के अंदर कुछ बेल है मान लीजिए, या कोई मोबाइल है, कुछ भी समझ लीजिए, वो रिंग करता है आफ्टर 2 मिनट्स। हर 2 मिनट बाद एक मोबाइल रिंग कर रहा है, एक पहले वाला मोबाइल, और दूसरा मोबाइल हर 3 मिनट के बाद में रिंग कर रहा है। मतलब कुछ भी मैसेज है, वैसे कुछ भी रिंगटोन या कुछ भी लगा हुआ है उसमें, वो हर 2 मिनट बाद वाइब्रेट करता है या हर 3 मिनट बाद वाइब्रेट करता है। तो सवाल यह है कि दोनों एक साथ कितनी देर बाद वाइब्रेट करेंगे। तो दिमाग लगाइए, ये हर 2 मिनट बाद कर रहा है, तो टेबल बनाइए इसकी। 2 मिनट बाद करेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे चलेगा। इसकी टेबल बनाइए। ये कर रहा है 3, फिर करेगा 6 मिनट बाद, फिर करेगा आपका 9, फिर 12। तो दोनों में कॉमन का वारा देखो तो आ रहा 6, यानी ये भी कर रहा है 6 मिनट बाद, ये भी कर रहा है 6 मिनट बाद, यानी दोनों एक साथ कब कर रहे हैं वाइब्रेट, 6 मिनट बाद। तो 2 और 3 जब आप लेके चले तो आंसर उसने क्या दिया, 6, यानी 2 और 3 का 6 क्या लगता है, एलसीएम। यानी आपको क्या लेना है, एलसीएम। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं और आपको प्रूफ भी दे देते हैं। सोनिया कितनी देर में राउंड लगा रही है, 12 मिनट में। दूसरा जो पर्सन कितनी देर में लगा रहा है, 18 मिनट में। दोनों का एलसीएम निकालो भाई, वो आप कर लेना, वो आएगा 36। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। पहला राउंड लगाया उसने 12 मिनट में, फिर अगला 12 मिनट में फिर लगाया तो हो गए 24, फिर अगला 12 में लगाया तो हो गए 36, 3 राउंड हो गए। इसने लगाया 18 में पहला, और जब सेकंड लगाया तो उसको हुआ 36। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, 36, यानी क्या लेना है,
एलसीएम। समझ गए क्या बोला? ठीक है जी, ये आपकी थी सेकंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर मैंने छोड़ा है 5 और 6, वो मैं बात करूंगा कल आपसे। आपको आज पूरी सेकंड एक्सरसाइज करनी है, 5 और 6 क्वेश्चन नहीं करना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ध्यान रखना। और कल मैं थर्ड एक्सरसाइज भी पढ़ा दूंगा, फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आज आपको सेकंड पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। थैंक यू।